ठीक है, चलो अभी तक जितनी क्लास लगी उसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, आ जाओ सेक्शन 15 पे आ जाओ सीधा। देखो चैप्टर 4 से क्या शुरू होता है, चैप्टर 4 से सीधा एक सेकंड, ऑफेंसेस कौन कौन से हैं इस पे एक्ट के अंदर और उनकी क्या क्या पेनल्टीज है, ठीक है। चलो आ जाओ। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ। जब वर्ड पॉपी आता है तो हम सीधा अफीम के पौधे में पहुंच गए। उसकी गांठ ऊपर जो होती है, जैसे प्याज देखा है ना, प्याज भी एक गांठ ही होती है, ठीक है ना, वो जड़ में लगती है नीचे, ठीक है। ऐसे ही जो अफीम की गांठ रहती है वो जड़ में नहीं होती, वो ऊपर होती है, टॉप पे होती है जिसमें से फ्लावर। चलो, whoever in contravention of any provision of this act or any rule or order made or condition of license granted thereunder, ठीक है जी। प्रोड्यूस करता है, पोजेस करता है, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सेल, परचेज, यूज और ओमिट्स टू वेयर हाउस पॉपी स्टोर और रिमूव डज एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेयर हाउस्ड पॉपी स्टोर शेल बी पनिशेबल। कोई भी काम बिना लाइसेंस के अगर कर दिया उसने, उसके पास अगर मिल भी गई, पोजेसिस लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर उसके पास मिल भी गई है तो भी क्या हो गया, पनिशेबल हो गया। जहां पर कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व्स, यदि स्मॉल क्वांटिटी से रिलेटेड है तब रिगरस इंप्रिजनमेंट जाएगी फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 साल और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपए और विद बोथ। डन। जहां पर कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व सॉरी बी, जहां पर कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व्स क्वांटिटी लेसर देन कमर्शियल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन द स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा है बट लेसर देन द कमर्शियल क्वांटिटी विद रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 साल, ये एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपया। जहां पर कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व्स कमर्शियल क्वांटिटी विद रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 साल but which may extend to 20 साल and shall also be liable to and आ गया एंड को प्लस लगा लेना, and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 लाख रुपए but which may extend to 2 लाख। ठीक हो गया। चलो, provided that the court may for reason to be recorded in the judgment impose एक फाइन exceeding to 2 लाख रुपए। चलो जी, 2 लाख से ज्यादा लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। 16 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन रिलेशन टू द कोका प्लांट। चलो जी, 15 के अंदर अफीम से रिलेटेड, 16 के अंदर कोका प्लांट से रिलेटेड। हूएवर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल और ऑर्डर मेड और कंडीशन टू लाइसेंस ग्रांटेड देयर अंडर कल्टीवेट करता है कोका प्लांट को या इकट्ठे करता है पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, प्रोड्यूस, पोजेस, सेल्स, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, यूज कोका लीव शैल बी पनिशेबल विद रिविजन व्हिच में एक्सटेंड टू 10 साल एंड पे प्लस लगाओ विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपया। सही है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू प्रीपेयर्ड अफीम, अफीम प्रिपेयर हो चुकी है, कॉपी पापी कुछ नहीं रहा है, ठीक है ना। whoever in contravention of any provision of this act or any rule or order made or condition of license granted thereunder manufacture करता है, possess करता है, sell, purchase, transport, import, interstate, export, interstate or use prepared opium shall be punishable। जहां पर contravention involve यदि small quantity है with rigorous imprisonment, rigorous तो देखो चल ही रही है, हमने सिंपल नहीं देखी अभी तक। imprisonment for a term which may extend to 1 साल with fine which may extend to 10,000 रुपए। सेम है 15 के जैसी। डी सेम टू सेम 15 की जैसी, सी सेम टू सेम 15 की जैसी, प्रोविजन भी सेम टू सेम 15 की जैसी, ठीक है ना। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन रिलेशन टू दी ओपीएम, पॉपी एंड ओपीएम। whoever contravention of any provision of this act or any rule or order made or condition or license granted themselves, वही सारा का सारा कल्टीवेट फलाना फलाना, ठीक है जी। सेम टू सेम पनिशमेंट, जहां पर कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है जी, तो 1 साल तक और विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपए, ठीक है जी। वही कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व कमर्शियल क्वांटिटी,
ठीक है जी, विद रिजर्वेशन फ्रॉम नॉट लेस देन 10 साल, जो 20 साल तक हो सकती है, और जो 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। नीचे फिर वही प्रोविजन आ गया, ठीक है ना, एक सजा कम होगी इसके अंदर, है ना, यस सर, जो ठीक है ना, लेसर वाली, यस सर, जो मिड वाली हो गई, स्मॉलर से ऊपर बिल्कुल ठीक है जी। मिडिल। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज आ गई सी, क्या, इन एनी अदर केस विद विच में एक्सटेंड टू 10 साल एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। अगर इसके अलावा कुछ आ गया, कहीं पे कोई नाम नूम आ गया, ठीक है जी, तो फिर एक केस भी आया था, वो बस यूं है कि लीडिंग केस नहीं है, लेकिन न्यूज वगैरह में बहुत आया था, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। बॉलीवुड बहुत कम बनाता है ऐसी ओरिजिनल सीरीज टाइप की थी, उसमें बिल्कुल ओरिजिनल जैसे जेल के अंदर कार्रवाई चलती है और जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई चलती है ना, बहुत उसके अंदर रियलिटी जैसा दिखा है। क्या होता है कि, और अभी रिसेंटली का भी केस है, एक सीनियर होता है किसी ऑफिस में, और वो अपने जूनियर की जो जो भी है उसकी पर्सनैलिटी, या जो भी उसका मतलब जैसा भी है उसका नेचर जो है, उससे चिढ़ता है, ठीक है जी। बीच में वो लड़की का भी कोई सीन आ जाता है, ठीक है ना। अब वो क्या है, अपने जूनियर को रास्ते से हटाने के लिए क्या करता है, सीनियर जूनियर की गाड़ी में अफीम छुपा देता है। ये लड़का, ये जूनियर पकड़ा जाता है, ठीक है जी। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में कहीं जाकर रिवील होता है कि भाई सीनियर जो है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है, लेट से गाड़ी में मिलती, बट ये ना तो सप्लायर प्रूव होता, ना प्रोड्यूसर, ना कल्टीवेटर, ना पोजेसर, किसी भी तरीके से प्रूव नहीं होता, ठीक है, सिर्फ पोजेसिबिलिटी तक गाड़ी के अंदर मिली, ठीक है जी। अब जैसे मान लो कोई ड्राइवरी का ही काम करता है, उसकी गाड़ी से अफीम मिल जाए, तो उसके पास यह ऑप्शन है, डिफेंस है, कि वो बोल सकता है कि भाई कोई क्लाइंट आया था, कोई सवारी बैठी थी मेरे पास, तो ठीक है जी, उसका हो सकता है। अब वो पुलिस वाला पूछेगा भाई उस दिन की सारी सवारियों का बता, क्योंकि सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, तो ओला उबर जो भी होता है उनके अंदर पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। अब पुलिस वहां पे पहुंचेगी, ठीक है जी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, मतलब स्पेशल पुलिस, एनआई की बात है, ठीक है क्या। मान लो अगर दूसरी कोई प्रोविजन बनता है, तो फिर सजा कितनी आ गई है, 20 साल। 10 साल और 1 लाख रुपए, ठीक है। पनिशमेंट फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम बाय कल्टीवेटर्स, एनी कल्टीवेटर लाइसेंस टू कल्टीवेट ओपियम पॉपी ऑन अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु एम्बेजल्स और अदरवाइज इलीगली डिस्पोजेस ऑफ द ओपियम प्रोड्यूस, ठीक है, एम्बेजल मतलब खुर्द बुर्द करना, or any part thereof shall be punishable with term which may extend to not to less than 10 साल, but which may extend to 20 साल, and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 लाख रुपए, और जो 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। प्रोवाइडेड द कोर्ट फॉर द रीजन जजमेंट इम्पोज एक फाइन एक्सीडिंग 2 लाख रुपए से ज्यादा का भी फाइन लगा सकते हैं। चलो जी, 20 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू द कैनब्स, ये लो भांग के लिए, ठीक है ना, जैसे भांग सेंटर नहीं लिख सकते, भांग सेंटर लिख लेंगे तो अदरवाइज में लाइफ हो जाएगा। Whoever contravention of any provision of this act or any rule or order made or condition or license granted thereunder cultivate करता है कैनबिस प्लांट को, अगर आपके घर पे प्लांट पे वैसे उग गई, तो आपने कल्टीवेट करी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आप ये नहीं बोल सकते अपने आप उगी, कोई बात नहीं, है ना, किसी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लो है, लो का एक्सक्यूज नहीं होता, है ना। प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेस, सेल्स, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, यूजेस कैनिबस, ये लो, यूजेस पे भी लिख लो, शेल बी पनिशेबल, जहां पर कॉन्ट्रावेंशन रिलेट टू कोज विद, जब एक ही बात आती है, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू, ये लो सीधा ही 10 साल, एंड शेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपया। अच्छा, भांग के विषय में ना एक बात बोली जाती है, यस सर। मैं जैसे बार बार ये बोल रहा हूँ ना कि भाई ये अंग्रेजों की हिपोक्रेसी है, क्योंकि जो चीज वो यहाँ पे अपना जो सड़ी हुई चीज बेचने के लिए आए थे, उसके तो हजारों लाखों ऑप्शंस इंडिया के अंदर अवेलेबल थे जो हमारे एंसेस्टर्स यूज कर रहे थे। अब उनकी सड़ी हुई दारू जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है और जो बीमार करती है शरीरों को, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा, ठीक है ना। बट अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, हिपोक्रेसी अपनी यूज करी, और जो भी केओस मचा हुआ था, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन पहले हो चुका था, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है जी, उन्होंने फायदा उठाया, ठीक है ना, वो कर लिया उन्होंने। अब लेकिन इनको ये पता था एक दिन तो हम लूट लेंगे, ठीक है ना, किताबों में कैसे लिखेंगे, इतिहासी किताबों में, तो फिर हम क्या दिखाएंगे, चलो भाई हम धंधा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बड़ी सीधी सिंपल सी बात है, भांग एक
ऐसा पौधा होता है या इसके अंदर जो भी नशा कह लो या तो जो भी तरंग कह लो इसकी, ठीक है ना, वो ऐसी चीज होती है भाई किसी मनुष्य को तो महसूस हो जाती है, किसी मनुष्य को महसूस नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि जैसे होता है ना भाई भंड हो जाए भांग खा के, ऐसा हो सकता है किसी को 6-6 महीने नशा ना उतरे, दिमाग खराब ही हो गया है, ठीक है ना। किसी किसी को क्या हो सकता है ऐसा कि भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उससे पूछ रहा भाई तेरे को कुछ अपने शरीर के अंदर महसूस हो रहा है? नहीं भाई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसलिए भांग को बुझाने के और भांग से जो सत्व निकालने के जो रसायन निकालने के जो तरीके होते हैं वो हजारों तरीके हैं, ठीक है ना, जो कि अंग्रेजों की जो एलोपैथी की जो आई थी उसके अंदर तबाह कर दिए गए। हालांकि धीरे धीरे वैज्ञानिक निकाल रहे हैं इन चीज़ों को वापस, लेकिन अंग्रेजों की ये जो गलती है ना इससे बहुत तमाशा होने वाला है। चलो ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु अंग्रेजों ने यूज करने भांग के यूज करने को भी ऑफेंस बना दिया, और यूज इज कैनबिस, है ना। हमने ओपीएम वगैरह में नहीं पढ़ा ये, यानी वो यूज हो सकती है, भांग यूज नहीं हो सकती, ठीक है ना। भांग से तो इतना ज्यादा अंग्रेज चिढ़ता था कि इसका तो मेडिसिनल पर्पस भी नहीं मानता था, ठीक है ना, क्योंकि ये रिलीज हमारे धर्म से ये रिलेटेड होगी, अब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है जी। अब वो चिढ़ गया अंग्रेज, ठीक है जी, तो उसने क्या करा यूज को ही अपराध बना दिया। चलो जी, जहां पर सच कॉन्ट्रावेंशन रिलेट टू द सब क्लोज बी एंड इन्वॉल्व स्मॉल क्वांटिटी विद रिग्रेशन बिजनेस फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 साल विद फाइन 10,000 रुपए, सेम टू सेम है। इन्वॉल्व क्वांटिटी लेसर देन कमर्शियल बट ग्रेटर देन द स्मॉल क्वांटिटी, वही सेम 10 साल, और एंड फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपए। सी कमर्शियल क्वांटिटी, ठीक है जी, 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख, सॉरी 10 साल की सजा, विच में एक्सटेंड टू 20 साल, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, जो कि 1 लाख रुपए है, जो 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। जो भी रीजन है रिकॉर्ड करके कोर्ट 2 लाख रुपए ऊपर से भी लगा सकती है फाइन। 21 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड प्रिपरेशन, जहां पर कॉन्ट्रावेंशन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल और ऑर्डर मेड और कंडीशन और लाइसेंस ग्रांटेड, सेम टू सेम है, बस हेडिंग से याद कर लेना। बाई सिर्फ हेडिंग से, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सेम टू सेम है सब कुछ। 23 पनिशमेंट फॉर इलीगल इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिपमेंट ऑफ नैर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है जी, सेम टू सेम अभी, बट स्पेसिफिक हो गया 23 के अंदर, ठीक हो गया। देखो ये करवाने के लिए चलो 24, हाँ सब कुछ सेम है। 24 पनिशमेंट फॉर एक्सटर्नल डीलिंग इन नैर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 12, whoever engages or controls any trade, धंधा करता है इस चीज का वो, ठीक है ना, बस हेडिंग से पढ़ लो काफी। 25 पनिशमेंट फॉर अलाउिंग प्रीमाइजेस, यस भाई, अब वो लेबोरेटरी बनाने के लिए जो क्या है, अब वो बिल्डिंग चाहिए, हमने अपनी बिल्डिंग प्रोवाइड करवा दी है तो लाइबल हो जाएगा। 25A पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 9A, 9A क्या था, पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंट्रोल्ड सब्सटेंस, ठीक है, यानी सरकारी करती है उसको। चलो जी, सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो। 26 पनिशमेंट फॉर सर्टेन एक्ट्स बाय लाइसेंस और हिज सर्वेंट्स, ठीक है जी, इफ द होल्डर ऑफ एनी लाइसेंस परमिट और अथोराइजेशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल और order made there under or any person in his employ and acting on his behalf omits without a reasonable cause maintain accounts, account maintain नहीं करता है और सबमिट नहीं करता है रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और क्या नहीं करता है, फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस विदाउट एनी रीजनेबल कॉज सच लाइसेंस परमिट अथोराइजेशन, जब उससे मांगा कि भाई लाइसेंस दिखा, अफीम उगा रखी तूने, अब वो ओमिट कर देता है उसको, फेल हो जाता है।
keeps any accounts or makes any statement which is false, झूठे अकाउंट क्रिएट करता है, willfully या knowingly does any breach in any of the condition of the license shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 साल or with fine or both. 27 punishment for consumption of any narcotic drug or psychotropic substance, whoever consume करता है कोई भी NDPS shall be punishable, जहाँ पर narcotic drug psychotropic substance consume, यदि वो कोकेन है, मॉर्फिन है, डायटी है, मोर्फिन है और any other narcotic drug or psychotropic substance as may be specified in this behalf by the central government by notification of the official gazette with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 साल or with fine which may extend to 20,000 रुपए और दोनों के दोनों, जहां पर NDPS consumed is other than those specified in clause A, तो कितना 6 महीने तक और with fine which may extend to 10,000 रुपए. ठीक है जी. 27 है पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक. यस, देखो बॉलीवुड के नाम से याद कर लेना. 27 के अंदर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और पता नहीं कोई पंजाब की एक्ट्रेस भी, पता नहीं कौन सी कौर है वो भी है, उसका भी नाम आ गया था. कीर्ति सेनन और पता नहीं सब किसी का है. और वो अनन्या पांडे, अनन्या पांडे ये कौन है? ये शाहरुख खान का लड़का आर्यन, आर्यन, आर्यन. ठीक है जी. और भाई साहब सभी आ चुके. खैर ये तो शाहरुख खान की इच्छा ही थी. वो कह रहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो लड़का है वो उम्र रहते ही जो है ही वांट्स टू ड्रग, वो ड्रग कर ले, ही वांट्स टू भाई प्ले विद द गर्ल्स, उनकी जिंदगी खराब कर ले भाई. उसने फैशन जो कुछ करना कर ले. इंटरव्यू के अंदर बोल रहा है. अब फिर है ना, ये बोल कितने भारी हो जाते हैं. लेकिन 27A के अंदर क्या कह रहे हैं? 27A के अंदर भाई ये तो तू ट्रैफिकिंग में काम कर रहा है, सप्लाई करने का काम कर रहा है, इसके अंदर सजा पड़ जाएगी. शैल नॉट बी लेस देन 10 साल बट विच में एक्सटेंड टू 20 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपए, जो कि 2 लाख रुपए भी हो सकता है, 2 लाख से ऊपर भी हो सकता है. इसी कारण से फटाफट से जितने भी एक्ट्रेसेस वगैरह थी, एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह थे, फटाफट बोले कि हम तो खुद ही कंज्यूम करते हैं एनडीपीएस, हम ट्रैफिक का काम नहीं करते, हम सप्लाई से कोई नहीं करते. ठीक है ना, क्योंकि सप्लायर बोलते ही जो है गया कैरियर खत्म. और एक्ट्रेसेस के लिए तो ज्यादा खतरनाक, क्योंकि एक्ट्रेसेस के बारे में तो बॉलीवुड में बोला जाता है कि भाई उनका जो फेम होता है वो 5-6 साल 7-8 साल बस, जब तक उनकी सर्जरी के थ्रू उनकी स्किन में ग्लो रहता है, उनको काम में रहता है. फिर जैसे ही बूढ़े होने लगती है फिर भैया माओ के रोल में मिलने लग जाते हैं. अब वो भैया माओ की कितनी इज्जत है बॉलीवुड में, फिर वो छोड़ देती है. 27 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8A. 28 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस. अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस की कितनी है? डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर, उस ऑफेंस की ही पनिशमेंट मिलेगी आपको. 29 पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. 28-29 पे लगा लेना. 27-27A इन पे सभी पे लगा लो 29 का. पनिशेबल विद द पनिशमेंट जो भी प्रोवाइड कराई गई ऑफेंस की वही. आगे आ जाओ. प्रिपरेशन. If any person makes preparation to do or omits to do anything which constitutes the offence punishable under any of the provision of section 19, 24, 27A and for the offences involving commercial quantity, underline कर लो commercial quantity के लिए involved of any NDPS, and from the circumstances of the case it may reasonably inferred that he was determined to carry out his intention to commit the offence but had been prevented by circumstances independent of his will, he shall be punishable with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1/2 of the minimum term जितनी मिलेगी. बस इसको इतना ही कर लो, ज्यादा करने से. इस पे स्टार लगा लो 31 पे. एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन. फिर पकड़ा गया धंधे के काम, धंधे के ऑफेंस, धंधे के ऑफेंस, नशे के धंधे वाले ऑफेंसेस के अंदर हिस्ट्री शीटर बन गया भाई. ठीक है ना, तो उसको दूसरे ऑफेंसेस में जब वो दूसरी सजा पाने के लिए दूसरे अपराध करने के बाद ट्रायल में आएगा तो उसको ऑटोमेटिक सजा बढ़ती मिलेगी. इफ एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ द कमीशन. ठीक है ना, कन्विक्शन हुई है, कन्विक्टेड को अंडरलाइन करना, एक्विटेड नहीं है.
और अटेम्प्ट टू कमिट की सजा मिल गई, या फिर अबेटमेंट की मिल गई, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मिल गई सजा ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड। अब उसके बाद सब्सिक्वेंट कन्विक्शन आ रही है ऑफ द कमीशन ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट और अटेम्प्ट अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट हो जाएगी, शैल बी पनिश्ड फॉर दिस सेकंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 1.5 times of the maximum term of the imprisonment and plus लगा लो also be liable to fine which shall extend to एक या half times of the maximum amount of the fine। जहां पर person referred to in subsection 1 is liable to be punished with the minimum term of the imprisonment and minimum amount of fine, the minimum punishment for such person shall be 1.5 times of the minimum term of the imprisonment of छोड़ दो नहीं काफी। 31 है स्टार लगा लो, डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। पहली कंडीशन तो प्रीवियसली कन्विक्टेड होना चाहिए, डेथ पेनल्टी उनको मिलेगी। पहली कंडीशन कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड तो हो। Notwithstanding anything contained in section 31, any banda who has been convicted of the commission, attempt, abatement of or criminal conspiracy to commit any offence punishable under section 19, 24, 27A and for offences involving commercial quantity of any narcotic drugs or psychotropic substance is subsequently convicted। ठीक है जी, इन सेक्शन में 19 में 24 में 27A के अंदर सब्सिक्वेंटली यदि कन्विक्ट हो गया कमीशन ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है जी, तो आगे और किस में इन्वॉल्व हो गया अभी, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है जी, ऑफ एनडीपीएस स्पेसिफाइड अंडर column 1 of the table below and involving the quantity which is equal to or more than the quantity indicated against each of such drug or substance as specified in column 2। ठीक है जी, देखो ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है जहां पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा सजेस्टेड है। ओपियम, ठीक है जी, 10 किलो, मोर्फिन 1 किलो, हेरोइन 1 किलो, क्या कोडाइन, कोडाइन लिखा है क्या, कोडाइन 1 किलो, थीबेन 1 किलो, कोकेन आधा किलो, हशीश 20 किलो, एनी मिक्सचर, ठीक है, ये सारा का सारा इससे कम मिल रही है तो डेथ पनिशमेंट नहीं, फाइनेंस करता हुआ मिल गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी ऑफ द एक्टिविटी स्पेसिफाइड, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31 और विद डेथ और को सरकार कर दो। पूरा ड्रग टाइकून बन गया भैया, प्रोडक्शन करने का भी काम करने लग गया, यूथ खराब ही करेगा, बर्बाद कर देगा सब कुछ, कर दो खत्म। जहां पर कोई पर्सन इज कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिडिक्शन आउटसाइड इंडिया अंडर एनी लॉ कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19, 24, 27 एंड फॉर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग कमर्शियल क्वांटिटी कोई नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कन्विक्शन शैल बी डेल्ट विद द प्रोविजन पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड इफ ही हैड बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, दूसरी कंडीशन में क्या है, कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। 32 पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस फॉर व्हिच कोई भी पनिशमेंट जिसमें प्रोवाइड ही नहीं करके रखी हुई है, whoever contravenes any provision of this act, वो कोई रूल shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 महीने or with fine or with both। 32 स्टार लगा लो, कोई भी सस्पेंशन, कोई भी रेमिशन, कोई भी कम्यूटेशन सेंटेंस का नहीं होगा। Notwithstanding anything contained in CRPC, कोई फर्क नहीं पड़ता, or any other law for the timing in force, but subject to the provision of section 33, no sentence, कोई भी sentence ना तो कम होगा other than section 27 को छोड़कर, ठीक है ना, इसी कारण से जितने भी सेलिब्रिटीज थे इस 27 का सारा ले लेते हैं। shall be suspended, ना तो सस्पेंड हो सकता है वो सेंटेंस, ना ही रेमिट रद्द हो सकता है, ना ही कम्यूट कम हो सकता है। पैसा पैसा मैं तो कल भी तो बताया था, वो पता करो ऑफिस का नाम क्या था, तावड़े क्या नाम उसका, कल तो डिस्कस हो गया था, मैं कह रहा था एक बार नाम वगैरह देख लेना, उसने तो पॉडकास्ट भी दिया, वो पॉडकास्ट देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस तरीके का काम है। बॉलीवुड पूरे देश का सत्यानाश करने में लगा हुआ है, अपनी गटर छाप मूवीज से तो कर ही रहा है,
बाकी अपने एक्शन से भी कर रहे हैं। ठीक है जी, पैसा भैया हटा दिया, ठीक है जी। दूसरा जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है। ठीक है जी। एक पुलिस वाला ऐसा है जो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, उसको लगता है भाई संजय दत्त आतंकवादी है, या फिर शाहरुख खान के अंदर उसको एक पोटेंशियल क्रिमिनल दिखाई देता है, उसके लड़के में क्रिमिनल दिखाई देता है। एक ऐसा है भाई जो इनको भगवान मानता है। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे देश में ऑब्सेशन है। ये जो चित्रकलाएं होती है ना, जो चित्रपट होता है, जो मूवीज वगैरह होती है, इंडियंस बेसिकली बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। हम नॉर्थ इंडियन में तो फिर भी थोड़ा सा यूं है कि भाई चलो ठीक है, हाँ थोड़ा भाई चलो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। लेकिन साउथ में जाओगे तो भगवानों की तरफ पूछते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े जो हैं, जितने भी सीएम हुए बने, ये जो तमिलनाडु का सीएम बना है, ठीक है जी। अच्छा, ये जयललिता बनी थी, जयललिता का गुरु, ठीक है जी। और ये जो RRR कौन है, ये दो दो नहीं थे ये, RRR में दो थे ना, ये दो एक्टर थे ना, रामचरण और NTR। NTR का पिताजी तो बहुत बिल्कुल एस्टेब्लिश सीएम रहा, अभी तक का सबसे फेमस सीएम रहा, कौन सा, शायद कर्नाटक। ठीक है जी। पुष्पा, पुष्पा में कौन है वो, अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन की फैमिली जो है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में सीएम है, उनकी एक ही फैमिली, उनकी राइवलरी चलती रहती है। ठीक है ना, अभी पीछे नहीं था अल्लू अर्जुन की रैली थी, उसके अंदर भगदड़ मच गई थी, फिर एक लड़का मर गया था, पता नहीं क्या था, अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी थी, उसके घर पे भी गया था, फिर वो सहायता राशि भी दी थी। ये शोर मचाने वाले वो बेसिकली इसी की फैमिली के लोग जो सरकार के अंदर बैठे। ठीक हो गया, देखो कितना इन्फ्लुएंस है। ठीक हो गया। और तमिलनाडु का जो पिछला जो सीएम है करुणानिधि मानता, वो लड़का, वो फेल्ड पॉलिटिशियन एज वेल एज फेल्ड क्रिश्चियन, जो डेंगू मलेरिया बोलता है। ठीक है जी। वो पहले उसने मूवीज में ट्राई करी, वहां जब बिल्कुल तरीके से फेल हो गया तब वो पॉलिटिक्स में आया। ठीक है ना। ये जो अभी विजय विजय सेतुपति है, थलपति क्या है ये, थलपति ने वैसे, इसकी माँ हिंदू है, इसका पिताजी क्रिश्चियन। वो अन्नामलाई ने कह तो दिया ना कि तुम दूसरों को तो ज्ञान देते हो, अपने घर वाली को बोलो, अपने घर वाले औरतों को बोलो मंदिर में ना आए। चलो 32 कपी फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दो हायर मिनिमम पनिशमेंट। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 360, ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये देखना है कि नहीं देखना है, ये देखा जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ज्यादा इसके अंदर कुछ करने की आवश्यकता है। चलो जी 35 पे लगा लो स्टार्ट। Presumption of culpable mental state. यदि prosecution for an offence under this act which requires a culpable mental state of the accused, the court shall presume करना है the existence of such mental state, but shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution. ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात, वो पर्टिकुलर इंटेंशन प्रिज्यूम कर ली कोर्ट, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाती। इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड बिलीफ एंड रीजन टू बिलीव इट, सब कुछ आ गया, मोटिव भी आ गया इसके अंदर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड only when केवल तब the court believes its existence beyond a reasonable doubt and not merely when its existence is established by preponderance of probability। ये तो समझ में आएगा। चलो जी भैया 36 पे आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना करी जाएगी, गवर्नमेंट करेगी भैया। ठीक है जी, ऑफिशियल गैजेट में पर्टिकुलर एरिया के लिए या एरियाज के लिए। दो, स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट एक सिंगल जज हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट with the concurrence of the chief justice of the state। concurrence हामी सहमति। explanation in this subsection high court का मतलब high court of the state in which session judge or additional session judge of a special court was working immediately before his appointment। yes, ये special court कौन से, वही ADJ होने चाहिए। a person shall not be qualified for the appointment of judge of special court unless जब तक कि वो immediately before such appointment session judge और एडिशनल सेशन जज ना रहा। ठीक है ना, इस कैडर का बंदा होना चाहिए।
ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट व्हिच आर पनिशेबल। मैंने कल की वीडियो कर दी तो चलो कोई बात नहीं, देख ली। All offences under this act which are punishable with imprisonment for a term of more than 3 साल shall be triable by the special court constituted for the area। ठीक है जी। जहां पर पर्सन अक्यूज ऑफ या फिर सस्पेक्टेड है कमीशन ऑफ ऑफेंस का अंडर दिस एक्ट इज फाउंडेड फॉरवर्डेड टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2A सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी सच मजिस्ट्रेट में अथॉराइज द डिटेंशन। उनकी अथॉराइजेशन उनकी डिटेंशन कौन करेगा? मजिस्ट्रेट देखेगा। बस इतना काफी है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अपील एंड रिवीजन, ठीक है जी। जो भी चैप्टर कितना है ये 39 और 30 में 29 और 30 में इसमें सीआरपीसी में है वही अप्लाई हो जाएगा इसके। ट्रांजिशनल प्रोविजन जाने दो, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल स्टार लगा लो 37 पे। Notwithstanding anything contained in this CRPC, every offence punishable under this act shall be cognizable। सारे के सारे offence cognizable रहेंगे। No person accused of offence punishable for offence under section 19, 24, 27A and also for the offence involving commercial quantity shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release। चलो, जहां पर पीपी अपोज कर दिया एप्लीकेशन, द कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड है बिलीविंग है विश्वास करने के लिए कि ही इज नॉट गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस का एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। बिल्कुल सही बात है जी। ऑफेंसेस बाय द कंपनी छोड़ दो, सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन, क्या सिर्फ किसी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं कोर्ट? या चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। आपने यही प्रोविजन सीआरपीसी में या फिर आप जैसे बीएनएसएस पढ़ेंगे तो बीएनएसएस में भी आप पढ़ोगे सेम प्रोविजन। इसलिए सर वो 27 के अंदर जो पकड़े जाते हैं 27 के अंदर पढ़ गया 27 के अंदर एक एक्टिविटीज की जो हम बात करते हैं इसके अंदर उनका वो एनी फाउंड गिल्टी ऑन ऑफेंस कमिटेबल अंडर हाँ रिलेटेड स्मॉल क्वांटिटीज। हाँ ये भी रीजन है। चलो, और ऑफेंस रिलेटेड टू द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इफ द कोर्ट बाय व्हिच ही इज फाउंड गिल्टी, यदि कोर्ट का ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग एट द एज का हवाला लेकर, उसके चरित्र का हवाला देकर, उसके हाव भाव उसका जो भी चाल चलन उसका हवाला लेकर, फिजिकल और मेंटल कंडीशन का हवाला लेकर बंदे किसकी ऑफेंडर की दैट इट इज एक्सपीरियंट कि यह जरूरी है सो टू डू ऐसा करना देन नॉट एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स द कोर्ट में इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग उसको सजा देने की बजाय एकदम, ठीक है जी। बाकी सारा का सारा बीएनएसएस के अंदर है, वहीं पे करेंगे। पावर ऑफ कोर्ट टू पब्लिश नेम्स प्लेस ऑफ बिजनेस सर्टेन ऑफेंडर्स छोड़ दो बस आगे। चैप्टर 5 प्रोसीजर पावर टू इशू वारंट छोड़ दो बिल्कुल। जब क्रिमिनल प्रोसीजर है तो वारंट ही जाएंगे। देखो अगर ये जरूरी होगा तो मैं आपको बताता हूँ, वरना फिर तो वो लेक्चर पूरा नहीं करा निकल ना कल यहीं से निकल गया। कल उसका ना कागज लगाने थे गुड़िया के, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा एक दिन उसको हियरिंग वगैरह का काम करवाने के लिए। चलो जी 42 हेडिंग से कर लो, 41 हेडिंग से कर लो पावर टू इशू वारंट एंड अथॉराइजेशन, ठीक है जी। 42 हेडिंग से कर लो पावर ऑफ एंट्री सर्च सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट और अथॉराइजेशन। 43 पावर ऑफ सीज एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस। जो आगे कोई जरूरत नहीं है, सीधा किसके आ जाओ 51 प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी टू अप्लाई टू वारंट अरेस्ट सर्च एंड सीजर। सीआरपीसी अप्लाई होगी उनकी। डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड
एंड आर्टिकल सी जो सीआरपीसी सेक्शन 41, 42, 43, 44 के अंदर बताया गया वही। डिस्पोजल ऑफ सीज नैरकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। चलो जी, अब क्या है भाई, वो अफीम पकड़ ली, अफीम की बहुत बड़ी खेप मिल गई है या कोकेन की बहुत बड़ी खेप मिल गई, किससे, ऑफेंडर से। अब उस अफीम की खेप का क्या करें? yes, उसको डिस्पोज ऑफ करें। एक्वायर को कुछ नहीं करनी, क्या पता कौन सा उसके अंदर, मानो नशे के लिए है तो उसके अंदर केमिकल भी मिलाया जाता है ना, क्योंकि उनको जो ये नशे के धंधे का काम करता है उसका सिर्फ इतना ही इशू थोड़ी ना है कि भाई जितनी प्रोड्यूस उसके पास आ गई उतनी ही बेचनी, उसने तो और आगे भी तो चमत्कार करने का, ठीक है ना, और भी तो बड़ी सारी चीजें करनी है ना। अब जी आ जाओ, उसके जी आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, बुढ़िया। देख वो वाला जो है ना स्विच, उसको ऑन कर दियो, एक डाउन है नीचे, रहने दे, तेरे सितारे बहुत खराब हो गया, पटाखा बज जाएगा, मैं ऐसे चला दूंगा। सेक्शन 52 ए पे पहुंच रहे हैं। सेक्शन 52 पे पहुंच गए। हमें तो ये लगा पहली क्लास है। पेन भी है। हाँ, बाकी उसमें पूरा विजुअलाइज करके पूरी फोटो करके सही बताया हुआ है, ठीक है ना, क्लास लगाते ही सब कुछ आ जाएगा समझ। आओ जरा 52 ए पे, डिस्पोजल ऑफ सीज्ड। देखो जी 52 ए के अंदर क्या बताया गया है, मान लो किसी ऑफेंडर से पुलिस को, ठीक है ना, अफीम की खेप मिल गई या कोकेन की खेप मिल गई, गांजा, चरस, हेरोइन, इनकी खेप मिल गई, तो क्या करेंगे, उस खेप को जला देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, यूज नहीं करेंगे उसका। क्यों? क्योंकि जो भी ये सप्लाई करने का काम करते हैं, ड्रग्स में सप्लाई करने का काम करते हैं, उनको सिर्फ सप्लाई करने का काम नहीं करना है, उनको तो अरे गलत दबा, उनको तो इसी क्वांटिटी भी बनानी है, ठीक है ना। जैसे कि जनरली कहा जाता है कि अफीम की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर आटा मिला देते हैं, ठीक है ना, अफीम की क्वांटिटी और उसको और एडिबल बनाने के लिए आटे के अंदर चॉकलेट का फ्लेवर मिला दिया जाता है, ठीक है जी, उसके अंदर शिलाजीत मिला देंगे, ठीक है जी, उसके अंदर दूसरे रेजिन और टार मिला देंगे उसके अंदर, ठीक है, जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सप्लाई में तो ये करना है, ठीक है ना। मान लो खेत एक ही, उसके पास लिमिटेड आई है, उसके पास 10 किलो या फिर उतरी इस बार, तो क्या करेगा, मिलाएगा उसके 10 किलो 100 किलो बढ़ाएगा, बेचेगा, भाई मुनाफा कमाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे उसका, ठीक है ना। एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ। The central government may, having regard to the hazardous nature, vulnerable, देखना है ये लो, मरीज ना बढ़ गई, चलो, vulnerable of theft, substitution, constraint of proper storage space or any other relevant consideration in respect of any narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance or conveyance by notification in the official gazette, specify such narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance, convenience of class, narcotic drugs, class of psychotropic substances, class of controlled substances or conveniences, which shall as soon as may be after their seizure be disposed of by such officer, underline करो dispose of, and in such manner, underline such manner, जो भी गवर्नमेंट बताए टाइम टू टाइम डिटरमाइन करे, अलाउ करे प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है ना, उसके थ्रू देख लेंगे उसको, बाकी जम कर लो, कुछ भी देखने का इसके अंदर जरूरी नहीं है, ठीक है जी। 53 सिर्फ हेडिंग से कर लो, पावर टू इन्वेस्ट officers of certain department with powers of an officer in charge of a police station, yes। अब इसके अंदर कौन सी पुलिस काम करती है, इसके अंदर एनआईए काम करती है, ठीक है ना, नैरकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर, ठंडा नहीं कर रहा ना,
अब वो दे जाना सर, इसको कूलिंग मोड पे लगाओ। हाँ, अब करूँगा बीच में ना मैं इस पे गलती करके ना ये बटन दबा देता हूँ। हाँ, इसका थोड़ा अलग है फंक्शन। हाँ, 30 डिग्री का रखा है सर आपने। ठंडा उतना ही करेगा, ये ऑटोमेटिक है, उतना ही चलेगा ये। अच्छा, हाँ, जब पूरा ठंडा हो जाएगा ना फिर 30 पे करें। इसमें 5-in-1 का ऑप्शन है, वो देखो। इसमें से निकालो आप, एक बार इसमें दिखता नहीं है। ये जो ऑप्शन है ना सर, ये 5-in-1 कन्वर्टिबल, हाँ, ये कूलिंग मोड है इसके, देखो अच्छा, ये 5 नंबर की कूलिंग होगी। 5 नंबर मतलब ज्यादा। मतलब हैवी कूलिंग, इंस्टेंट कूलिंग चाहिए आपको तो ठीक है, अभी हो जाएगी। फिर उसके बाद नॉर्मल पे करना हो तो फिर दोबारा इसको दबाते जाओगे ना, ये घटते जाएंगे मोड। ये नॉर्मल पे है। ठीक है, ये पुराने वाले बात। ठीक, इसको कभी भी आप 30 पे करोगे चलेगा, नहीं कट मारेगा ये। आप 126 पे करोगे तो इसको जैसे अभी इस पे रखिए बस, हाँ, आई ठंडी C3 है। पे रखिए। ठीक है, ठंडी हवा। ठीक, थैंक्स। यही ले रखा है मैंने। अच्छा अच्छा, चलो जी, 53 छोड़ दो, 54 पे आ जाओ। प्रिजम्पशन फ्रॉम possession of illicit article in trials under this act, it may be presumed, underline may presume, unless and until contrary proof ना हो जाए, that कि accused has committed an offense under this act in respect of, अंदर की तरफ चले जाओ, अंदर की तरफ चले जाओ, any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance, any opium, poppy, cannabis plant or coca plant growing on any land which he has cultivated, any apparatus specifically designed or any group or utensil बर्तन specifically जो कि अडॉप्ट करे जाते हैं इसके मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा के लिए। डी, कोई भी मटेरियल यूज करा जा रहा है या अंडरगोन किया जा रहा है कोई भी प्रोसेस टुवर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ द नार्कोटिक ड्रग और या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस, और एनी रेजिड्यू लेफ्ट और मटेरियल फ्रॉम व्हिच में narcotic drug substance or controlled substance has been manufactured for possession of which he fails to account satisfactory। yes, किसी के पास अगर अफीम बनाने का बर्तन मिल गया तो मान लेंगे इसने अफीम बनाई थी, प्रिज्यूम कर लेंगे, बट ये मे प्रिज्यूम है, मे को अंडरलाइन कर दिया आप, शैल प्रिज्यूम नहीं है। सीधा 57 पे आ जाओ। रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट एंड सीजर, बढ़िया हो गया, सीआरपीसी में 57 में था, इधर भी 57 में। whenever any person makes any arrest or seizure under this act, he shall within 48 hours 48 घंटे के अंदर अंदर next after such arrest or seizure makes a full report of all the particulars of such arrest or seizure to his immediate official superior। जो भी अरेस्ट करोगे किसी को भी 48 घंटे के अंदर अंदर सुपीरियर को बताओगे भैया। ऐसे ही 57A, रिपोर्ट ऑफ सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अरेस्टेड बाय नोटिफाइड ऑफिसर। ठीक है जी, जहां कहीं पर भी कोई भी ऑफिसर जो कि नोटिफाइड अंडर सेक्शन 53 किया गया है कि वो अरेस्ट करे या फिर सीज करे अंडर दिस एक्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5A अप्लाई हो जाएगा टू एनी पर्सन involved in the case of such arrest or seizure, the officer shall make a report of the illegally acquired properties। ठीक है जी, किसको? पर्सन टू द jurisdictional competent authority को विदिन 90 दिन, अंडरलाइन करो। क्या कुछ उससे सीज करा है, कितना नशा मिला, कितना नहीं करा, कोर्ट को भी तो पता होना चाहिए। मान लो पुलिस जो है सीज करके, सीज तो कर लिया इन्होंने 200 किलो, लेकिन उसमें सिर्फ 90 किलो बताया, 110 किलो बेच दिया या फिर यहाँ वहां कर दिया या फिर दूसरे का नाम लगा दिया। ठीक है ना, खतरनाक सब्सटेंस है। ठीक है ना, अफीम का तो सीधा सिंपल ऐसा सीन है, मान लो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कोई भी रख दे, ठीक है जी, अब पुलिस ये नहीं पूछेगी भाई आया कहां से, प्रिज्यूम कर लेगी। ठीक है जी, कोर्ट में प्रिज्यूम कर लेगा कि आप यूज करते हो उसका। ठीक है जी, रखने की ही सजा है, सिर्फ पोजेशन की सजा है। आपने वो अफीम बनाई है, उगाई है, कल्टीवेट करी है, रेजिन इकट्ठा किया है, मैन्युफैक्चर करी है, उसको आगे रिफाइन किया है, उसके लिए तो और सजाएं हैं। पोजेशन की सजा है 1 साल की क्वांटिटी के हिसाब से। अगर तो कितनी क्वांटिटी में मतलब 2 दिन का नॉर्मल यूज में रह सकता है? देखो ये क्या है, जो क्वांटिटी है ये स्टेट के ऊपर है, ये गवर्नमेंट बताएगी कितनी क्वांटिटी अलाउड है, कितनी क्वांटिटी अलाउड है। मतलब सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि नॉर्मल आदमी में रख सकता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। देखो आगे टैबू नहीं है, अफीम खाना टैबू नहीं है,
इसी कारण से एनडीपीएस एक्ट आया है, जो ये नैरकोटिक ड्रग्स रहती है, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इनको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, इनके यूज को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए है। ऐसा कोई लो, कोई भी सरकार इस पृथ्वी लोक पे तो बना ही नहीं सकती कि जिसके अंदर ये बोलते भाई अफीम के पौधे नष्ट कर दो, अफीम यूज ही नहीं होगा। आधी मेडिसिन जो है अंग्रेजी, जो दवाई पत्ती, जो एलोपैथी, उसकी आधी दवाइयाँ फटीक की, लकवे की, खून से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, ठीक है जी, और अपना ये जो भी सेक्सुअल डिजीज वगैरह रहती है, ठीक है ना, इंपोर्टेंसी की जो दवाई, सारी अफीम से बनती है। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट की भैया कि खत्म ही कर दो, अफीम का यूज ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो। बट एक बात का ध्यान रखना, 58 के अंदर पनिशमेंट बना दी गई है जहां पर विक्सेशियस एंट्री कर दी गई है, विक्सेशियस सर्च या सीजर कर दिया। पुलिस ने जानबूझ के सताने के लिए सर्च सीजर चला दिया है, ठीक है जी, कर सकती है पुलिस, आके ना, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ऑफेंस बना दिया 58 के अंदर। विदाउट किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना किसी शक के एंटर कर लेती है, ठीक है जी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पुलिस सर्च कर लेती है, कोज टू भी एंटर कर लेती है या कोज टू भी सर्च कर लेती है किसी बिल्डिंग, कन्वेंस या प्लेस को विक्सेशियसली, सताने के लिए या अननेसेसरली, खामखाई सीज करती है प्रॉपर्टी को किसी बंदे की, या फिर प्रिटेंस ऑफ सीजिंग, या फिर प्रिटेंड करती है कि सीज कर दिया हमने। सर्चिंग ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और अदर आर्टिकल लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है जी। चलो जी, सी, विक्सेशियसली अननेसेसरी डिटेन कर लिया किसी बंदे को, सर्च कर दिया किसी अरेस्टेड बंदे को, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 महीने और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपए और विद बोथ। एनी पर्सन जो जानबूझकर या फिर मेलिसली गलत विचारों से गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है एंड सो, और ऐसा करके कोज करवा देता है अरेस्ट, कोज करवा देता है सर्च, बीइंग मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 साल और विद फाइन और विद बोथ। ठीक हो गया जी। 59 सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो, फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी और हिज कन्वीनियंस connivance at the contravention of the provisions of this act। ठीक है जी, बस हेडिंग से कर लो, काफी है ये। एनडीपीएस सर उसके बीएनएस के साथ ही पड़ा है, बीएनएसएस के, बीएनएसएस के साथ साथ चलते हैं, प्रोसीजर वही चलेगा, प्रोसीजर वही चलेगा। इसमें तो क्या लिख दिया, मान लो जैसे कि आज के जैसे रिकॉर्ड हो रहा है ना अपनी क्लास, इसके अंदर लिख दिया एक सेक्शन के अंदर वारंट, फिर उसके अंदर लिख दिया सीआरपीसी वाला वारंट, वही जाएगा, हाँ, उसके थ्रू लागू हो जाएगा। समन्स वो लिख दिया, इन्वेस्टिगेशन सर्च सीजर का भी लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आज स्कूलिंग कर रहा है, हमने कराई कूलिंग, वो ये मोड कर रहा है सब। 32 पे भी सही कूलिंग कर रहा है, मेरे तो 30 पे ना कट मारेगा। चलो जी, 64 स्टार लगा लो। पावर टू टेंडर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, टेंडर ऑफ पार्डन, सीआरपीसी में लिखा हुआ है, किसी को सरकारी गवाह बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंडर ऑफ पार्डन, ठीक है ना। इधर क्या कह रहे हैं, पावर टू टेंडर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या मतलब होता है, इम्यूनिटी का सुरक्षा, इम्यूनिटी का मतलब, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना इम्यूनिटी काफी अच्छी, इसकी सुरक्षा। अब आ रही है इसकी, पंखे की दोनों की आ रही होगी। इधर आ जाना, वो कौन सी इधर आ जाना, देख लेना तुम ना, मेरे को वो कभी बेहोश हो जाए बेचारी। अब कैसे हालत तुम्हारे, पैर पूरा ठीक है तुम्हारा, अभी भी चल ही रहा है, अरे भाई चलो जी। 64 द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में इफ it is of opinion, the reason for such opinion being recorded in writing that with a view to obtaining evidence, सेम टू सेम है जैसे टेंडर ऑफ पार्डन में लिखा हो। सीआरपीसी की बात करोगे सेक्शन 306 की बात हो रही है, ठीक है ना, नीचे आ भी गया, छोड़ दो इसको, कुछ भी जरूरत नहीं है। चलो जी, 64A सिर्फ हेडिंग से कर लो, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एडिक्ट्स
वॉलंटियरिंग फॉर ट्रीटमेंट, ध्यान रखो, मान लो कोर्ट की नजरों में या फिर कोर्ट में ट्रायल में कभी भी ऐसा बंदा पेश कर दिया गया है जो एडिक्ट है, एनडीपीएस का आदि है, तो कोर्ट क्या ये ऑर्डर कर सकती है किसी भी सूरत में कि भैया बंद कर दो? नहीं कर सकती। उसको लिमिटेड मात्रा में, ठीक है ना, परमिटेड क्वांटिटी, ठीक है ना, यस, ये बताएगी। ये गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकती, ये तो आदमी आदमी पर, एरिया पर डिपेंड होता है बेसिकली। ठीक हो गया, डॉक्टर ही बताएंगे। इसी कारण से सिर्फ ये बोल दिया परमिटेड क्वांटिटी। बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल, या फिर उसके धीरे धीरे कम करके फिर अल्टरनेट पे आ जाते हैं, है ना। जैसे ये तो जैसे धूम्रपान वगैरह होता है, फिर वो टैबलेट च्युइंगम भी आ जाती है उसकी, और वो पता नहीं क्या है, वो बिजली वाला वो होता है, ऐसे बिजली करके मुंह धुआं छोड़ देता है। हाँ, क्या होता है वो मेरे ख्याल सिगरेट छुड़ाने के लिए होता है शायद। वो भी एडिक्टिव है, तो फिर फायदा नहीं। तो च्युइंगम का फर्क पड़ता है, वो निकोटीन की च्युइंगम होती है, फिर वो निकोटीन की उसकी आदत पड़ जाएगी। उसकी मात्रा के हिसाब से धीरे धीरे कम होता है, उसके मुकाबले कम नुकसान होता है। अच्छा, सही है, ठीक है। चलो 66 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस, जहां पर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, फर्निश किया गया है बाय एनी पर्सन किसी बंदे के द्वारा, और हैज बीन या फिर सीज किया गया है कस्टडी से या फिर कंट्रोल से किसी बंदे की, किसी भी केस में अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, और कोई वो डॉक्यूमेंट हैज बीन रिसीव किया गया है फ्रॉम किसी स्थान से आउटसाइड इंडिया, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय सच अथॉरिटी और person and in such manner as may be prescribed by the central government in the course of investigation of any offence under this act alleged to have been committed by the person। ये जो डॉक्यूमेंट है is tendered in any prosecution under this act in evidence against him or against him and any other person who is tried jointly with him or the, तो कोर्ट अंडरलाइन करो या फिर बॉक्स कर लो, कोर्ट शेल को बॉक्स कर लो, प्रीज्यूम कर लेगी कोर्ट अनलेस कॉन्ट्रेरी, जब तक प्रूव ना हो जाए, दैट के सिग्नेचर जो है एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच प्रपोर्ट्स टू बी इन हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है जी, ये पर्टिकुलर बंदे की हैंडराइटिंग में है, पर्टिकुलर बंदे का डॉक्यूमेंट है, या फिर विच द कोर्ट में रीजन अप्लाई अज्यूम, ठीक है जी, रीजन अप्लाई करके, अप्लाई गलती करके अप्लाई, ये अप्लाई है तुम्हारे उसमें अप्लाई है क्या, टू हैव बीन साइंड, उसके द्वारा साइन करे गए हैं, और टू बी या फिर उसकी हैंडराइटिंग में है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इस द्वारा साइन या फिर हैंडराइटिंग में है, इज इन पर्सन की हैंडराइटिंग इन द केस ऑफ ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड, अगर एग्जीक्यूटेड है या फिर अटेस्टेड है तो इट वाज एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय whom it purports to have been so executed, ऐसा प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट, ठीक है ना। बी एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस, एडमिट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट एविडेंस में, नॉटविथस्टैंडिंग दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड, शाबाश और स्टार लगा लो, ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, अगर स्टैम्प्ड भी नहीं है वो डॉक्यूमेंट तो भी एडमिसिबल है। अभी तक एविडेंस एक्ट में क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर स्टैम्प्ड होगा, अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड होना तो प्रॉपर एग्जीक्यूटेड होगा, वरना रिसीव नहीं करेंगे, एग्जिबिट नहीं लगाने देंगे कोर्ट उसको। लेकिन इसमें तो बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैम्प्ड भी ना हो, ड्यूली स्टैम्प्ड भी ना हो, आ जाओ भाई, एविडेंस एग्जिबिट हो जाएगा, कोर्ट रिसीव कर लेगी उसको। यस, सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है जी, अदरवाइज एडमिसिबल है एविडेंस में। सी एग्जामिन एनी पर्सन एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, छोड़ दो, बेसिकली पर्पस तो ये बी करवाने का था आपका, ये सेक्शन के पीछे। सिंपल 67 पावर टू पोल इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, ठीक है जी, बिल्कुल कोर्ट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करवाना चाहे तो करवा सकती है इंक्वायरी। चलो पहला प्रोविजन पढ़ लेते हैं, एनी ऑफिसर रेफर टू इन सेक्शन 42 हु इज ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी कनेक्शन विद द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, कॉल कर सकता है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है जी,
जिस पे वो सेटिस्फाई हो अपने आप को, वेदर देयर हैज बीन एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, ठीक है जी। बी रिक्वायर कर सकता है किसी बंदे को वो प्रोड्यूस करे या फिर डिलीवर करे कोई भी डॉक्यूमेंट। सी एग्जामिन कर सकता है किसी बंदे को जो उसके नजर में एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स है। बस ठीक है जी। ये 5A ये चैप्टर पढ़िए चाहे मत पढ़िए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर जो मेन चीज है वो देख लेते हैं। 68E 68 का ई देख लो जरा। देखो इस चैप्टर के थ्रू क्या बता रहे हैं, मान लो कोई प्रॉपर्टी हाथ लगी पुलिस के हाथ में, NIA के हाथ में कोई प्रॉपर्टी लगी है, और वो प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करी गई है, ये NDPS सब्सटेंस में डील करके करी गई है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर देंगे, जब्त कर देंगे। मतलब प्रॉपर्टी को खरीदा हो, उस पैसे के लिए या खरीदा हो, कब्जाया हो, ठीक है जी, किसी भी तरीके से मान लो, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ इमूवेबल थोड़ी ना, मूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर कौन सा था, 4A 5A है, 5A है। तो बेसिकली उसको फॉरफिट कैसे करना है और कैसे नहीं करना है उसके विषय में। ई देख लो जरा, आइडेंटिफाइंग इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके अंदर बस एक ही वर्ड है, कौन सा है मैं पढ़ा देता हूं। एवरी ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 53 एंड एवरी अंडरलाइन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शेल अंडरलाइन बस, और रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो जाता है कोई बंदा जो है whom दिस चैप्टर अप्लाई, जिसके ऊपर चैप्टर अप्लाई होता है, होल्ड करता है कोई इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन रिकॉर्ड करके फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए प्रोसीड कर देगा नेसेसरी स्टेप लेने के लिए कि आइडेंटिफाई कर दिया जाए, ठीक है जी, ट्रेस कर दिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए प्रॉपर्टी को। ऐसा भी तो हो सकता है कि चोरी की हो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि भाई वो अफीम लेके अफीम सप्लाई करने के लिए एक वो ट्रक यूज कर रहा है या एक मोटरसाइकिल यूज कर रहा है, ठीक है जी। और ये तो बहुत शातिराना तरीके से सप्लाई होता है, ठीक है जी। मैं एक बार प्रोग्राम देख रहा था डिस्कवरी चैनल पे, उस पर क्या दिखाते थे, ये जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं ना, हाँ कस्टम में, ठीक है जी। अब क्या है अफगानी जो होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में ये अफीम ये हेरोइन वगैरह ये सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब कैसे सप्लाई हो रहा है, अब अफगानिस्तान की जो जो चीजें फेमस हैं वो सारी चीजें क्रिएट करते हैं वो लोग। सोचो अफगानिस्तान का क्या फेमस है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, बड़ी ही नजाकत से ये जो अपना बादाम होता है ना, मैंने उसके अंदर देखा कैसे उसने ऊन बनाया होता है, ठीक है जी। बादाम का छिलका होता है, उतर जाता है ना सारा का सारा, उस बादाम के छिलके में पॉकेट बना के उसके अंदर हेरोइन का पाउडर डाल के ऊपर से उसको जोड़ के और ऐसे ही बिल्कुल असली से बादाम से बना दिए, एक उसमें डोली में बादाम डाल के और वो जा रहा है। अमेरिका ने किसी उस पर रोक लिया, ठीक है ना, स्नाइफर डॉग ने सूंघ लिया उसको, ठीक है जी। इवन दूसरी क्या चीज फेमस है खाने के अलावा, कालीन फेमस है। कालीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कारपेट्स, ठीक है जी। कारपेट के मोटे मोटे धागों के बीच में, ठीक है जी, प्लास्टिक की लंबी सी पाइप स्ट्रॉज, ठीक है जी, वो उसके अंदर मोटा कपड़ा होता है ना कालीन का, उसके अंदर लगाकर वो सीम रखी है। ये तो कस्टम वालों की भी हिम्मत भाई साहब कैसे कर लेते हैं, मशीन में आ रहा है या फिर स्निफर डॉग्स से करते हैं, ऐसा कैसा करते हैं, ठीक है। चश्मे की ये जो है इसके अंदर, ठीक है जी। आओ, मेरे को पता होता तो अंदर ही क्लास लगाते हैं, ठीक होगा। और उधर देखना, ठीक है जी, उसके थ्रू जो है सप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है ना। अब आइडेंटिफाई भी तो करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, सही हो गया, सिंपल। एक अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा वो जो कैबिन क्रू है उसका, हवाई जहाज का, ये जो एयर बसेस वगैरह होती है वो कैबिन क्रू ही लगा हुआ, सोने की सप्लाई करी, इसमें शायद मूवी बनी है। हाँ हाँ, उसमें एक्ट्रेसेस हैं, करीना कपूर, तब्बू है, पता नहीं क्या था।
उसमें वो बोल की बोल क्या हाँ हाँ, ये असली केस है बेसिकली, असली केस के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। एक और भी केस था वो टैग इंडिया बना रखा था लोगों ने, जैसे गवर्नमेंट टैग इंडिया लाते हैं ना वापस, तो टैग इंडिया स्कूल हो गया कस्टमर वाला है, उससे टैग इंडिया की एक्चुअल कीमत थी 60 लाख, तो वो दिखा रखा था कि बेटा तुमने ऐसा ही मान लो टेडी बियर के अंदर जो है रुई ना होगी, वो अंदर अफीम पूरा डाल टैग दे। इंडिया सोने का, ओ भाई साहब, मेरी उसकी सोने के ऊपर दूसरा पेट किया हुआ। चलो हाँ हाँ, मैं एक्चुअली कल क्लास लगाई थी, और मैं जो हूँ कल वो अपलोड करना भूल गया। कल वो गुड़िया का वो फार्म फूम करवाना था, वो कान का उसका हीरिंग एड का नहीं बोल दिया, तो मैं फिर सीधा क्लास लगा कर वहां निकल गया, शाम तक फिर वहीं था, फिर डॉक्टर वगैरह छुट्टी बजा रहे थे। आज करूंगा अपलोड, आराम से शांति से हो जाएगा पूरा, फोटो फाटो, ठीक है ना। तुमको टास्क भी दिया है कि फलाने रोड पे निकल जाना वो तक में, ठीक है ना। बहुत सारी बांग मिलेगी, हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। सिर्फ देख लेना कैसा होता है, बाकी फोटो भी डाल रखी है मैंने, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ। फोटो दिखाऊंगा, हाँ अभी डाल दूंगा। और फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, हम तो उस प्रोविजन पे आ गए हैं जिसको करो चाहे मत करो। 68 क्यू के ऊपर आ जाओ, बार ऑफ जुरिडिक्शन 68 क्यू लो। No order passed or declaration made under this chapter shall be appealable, except as provided therein. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the appellate tribunal or any competent authority is empowered by or under this chapter to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by under this chapter। ठीक है जी। सिविल कोड का तो सीधा सिंपल बाहर ही कर दिया है। और ध्यान रखना, अभी तक सीपीसी का जिक्र भी नहीं आया था। जहां कहीं भी जिक्र हो रहा था, इवन डेफिनेशन क्लोज के अंदर भी सिंपल ये बोला था कि सीआरपीसी में प्रोसीजर दिखेंगे। अगर यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है किसी वर्ड की, जहां पर प्रोसीजर नहीं है, तो सीआरपीसी, ठीक है ना। सीआरपीसी डिफॉल्ट बीएनएसएस, ठीक है ना। चलो 68R कंपिटेंट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके पास हाँ सिविल कोर्ट की सारी पावर रहेंगी, ठीक है ना। जो सेक्शन 107 सीपीसी के अंदर बताया गया है, रीड विद ऑर्डर 41, रूल कौन सा है 28, वो सारी की सारी पावर्स इस एक्ट के अंदर जो अपीलेट कोर्ट रहते हैं, स्पेशल कोर्ट हो गया। हाँ स्पेशल कोर्ट रहेगी। पावर टू टेक पोजीशन छोड़ दो, रेटिफिकेशन मिस्टेक छोड़ दो पनिशमेंट मेरे लो जी। मिसलेनियस आ गया, मिसलेनियस देखो देख लेना, ना देखो मत देखना। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अरे जल्दी निपट गया, 1 घंटे में निपट गया। हाँ प्रैक्टिस में, बट ध्यान रखना ये जैसे एनडीपीएस एक्ट हो गया ना, ये अपने रोहतक में इतना काम नहीं आता। हमारे हाँ हमारे स्टेट में अगर एनडीपीएस का कहीं पे प्रैक्टिस है तो चंडीगढ़ में तो सारे ही, ठीक है ना। पंजाब में बहुत काम है एनडीपीएस, अपने स्टेट के अंदर हिसार सिरसा में है काम, ठीक है जी। और अपना लोहारू और नागपुर दिल्ली में देखो, दिल्ली में तो सारी ही प्रैक्टिस है, ठीक है ना। दिल्ली में तो जिनका लॉ नहीं है उसकी भी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। सही, दिल्ली में तो क्या ये शेड्यूल है।
कौन सी? कहाँ? 350 का भी रखते हैं। 680 का था ना दो। अच्छा, यूनिवर्सल का मिला है? कौन सा मिला है? यूनिवर्सल का। हाँ, ये भी यूनिवर्सल ही है, ये थोड़ा कलर सा चेंज हो गया उसका। यही है यूनिवर्सल। देखा भैया ना यूनिवर्सल का। हाँ ये रहा। अच्छा हाँ, ये तो लॉ एंड जस्टिस का है। आप कौन सा 2020 का कौन सा दे दो? इसमें कोई भी अमेंडमेंट अपने काम की नहीं है, कुछ भी नहीं देखना इसमें, ठीक है। इसमें ये जो जितने भी एक्ट्स हैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर कोई फालतू का केस लो भी नहीं करा रहा हूँ। जैसे इससे पहले पॉक्सो का एक्ट करवाया था मैंने, ठीक है जी, उसमें सिर्फ एक ही केस होता है, वो स्किन टू स्किन जजमेंट का था। हाँ, महाराष्ट्र हाईकोर्ट की जज ने जो किया था, लेडी जज। हाँ, पॉक्सो हो गया। वो 3 ही क्लास लगी उसमें, छोटा सा है, उसको तो बहुत एक्सप्लेन करना पड़ गया। ये तो देखो कितना बड़ा है, 2 ही क्लास लगी, दूसरे को खत्म नहीं। अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। वो इनके साथ जैसे कुछ भी बराबर हुआ ना, तुरंत भी हमें